हेलो एवरीवन, टीचिंग बिहार में हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010। एनजीटी एक्ट जो है जेकेएसएसबी के बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर सिलेबस में पूछा गया है कि आपको एनजीटी के बारे में जानना है। तो सबसे पहली बात क्या है, जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट है ये 2010 में बनाया गया, ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इसको भी आपको नोट डाउन करना है। तीसरा मेन पॉइंट क्या है कि ये किस लिए बनाया गया। देखिए, बहुत सारे सिविल केसेस होते हैं जो कि आर रिलेटेड टू, चाहे हम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करें या फिर फॉरेस्ट को कंजर्व करने की बात करें, बहुत सारे और भी रिसोर्सेज हैं, हम डिस्कस करेंगे, जिस वजह से ये नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट को बनाया गया। ओके, तो अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया की स्टेटस की बात करें, इंडिया जो है ये थर्ड कंट्री है जो कि जिसने सेटअप किया है एक अच्छा इन्वायरमेंटल ट्राइब्यूनल। आता है आपको ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, एंड थर्ड आता है इंडिया। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है शैल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड इज नॉट बाउंड बाय द सिविल प्रोसीजर कोड as well as the rules of Indian Evidence Act 1872। इसके अंदर क्या है, कौन सा जुडिक्शन है जहाँ पे एनजीटी वर्क करती है। सबसे पहली बात करें हम, एनजीटी कहाँ कहाँ वर्क करती है और कहाँ कहाँ नहीं करती है। ओरिजिनल एंड एपिलेट जुडिशन और 7 इन्वायरमेंटल लाज क्वेश्चन आता है, कौन कौन से लाज जो है, और कभी कभी लाज वहाँ पूछे जाते हैं, आपको बताने होते हैं क्या ये एनजीटी के एक्ट में आता है या नहीं आता है। देखिए, पहला है द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1974, ये इसी के एनजीटी के जुडिक्शन के अंदर आता है। फिर है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन केस एक्ट 1977, ये भी है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। देखिए, फॉरेस्ट की बात करें, एक इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 है, बट ये नहीं है इसके अंदर। ठीक, ये जो है 1980 वाला, ये इसके अंदर आता है। द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, ये भी इसके अंदर आता है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये भी आता है। पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, और है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2022। ये जो है, ये जुडिक्शन है, ये एनजीटी के अंडर आते हैं। कौन से नहीं आते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नहीं आता है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट नहीं आता है, और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट नहीं आता है। आप देखो, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आता है, बट ये फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 नहीं आता है। ये आपको पॉइंट याद रखने हैं। अब हम चलते हैं, जो टॉप क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो किस तरह से बनते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए, जो ये पूरा एक्ट बना हुआ है, इसके अंदर अगर हम चैप्टर की बात करें, टोटल जो चैप्टर हैं, टोटल चैप्टर इसके अंदर जो हैं वो है 5। ओके, और सेक्शन की बात करें, हर एक सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो है 38। और शेड्यूल की बात करें, इसके अंदर जो शेड्यूल हैं वो है 3, और पार्ट जो है वो है 6। ये आपको नोट डाउन करना है पहले, क्योंकि एग्जामिनर जो है आपको इसके सेक्शन के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे हम आपको आगे कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिएगा, सबसे पहली जो चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट के अंदर क्या आता है, जैसे आपने यहाँ देखा, चैप्टर फर्स्ट के अंदर आता है प्रिलिमिनरी। ठीक है, आप कोई भी एक्ट उठाओगे तो चैप्टर जो पहला होता है वो प्री की बात करता है, और चैप्टर फर्स्ट में आते हैं 2 सेक्शन, सेक्शन 1, सेक्शन 2। सेक्शन 1, सेक्शन 2। सेक्शन 1 का क्या काम होता है, सेक्शन 1 बताता है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, और जो सेक्शन सेकंड है वो बताता है डिफिनीशन किसकी, एनजीटी की, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट की। उसके बाद चैप्टर सेकंड में आता है, इसमें होता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ट्राइब्यूनल। इसमें है 3 से लेकर 13 जो हैं, 13 जो है सेक्शन आते हैं। और जैसे 3 आता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्राइब्यूनल है, उसके बाद 4 सेक्शन आता है कंपोजिशन ऑफ ट्राइब्यूनल, 5 सेक्शन 5 आता है क्वालिफिकेशन, किस तरह से हमें क्वालिफाई करना है अपॉइंटमेंट को, क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन, जुडिशियल मेंबर्स या एक्सपर्ट मेंबर्स जो होते हैं। क्योंकि जैसा आप जानते हैं, एक स्ट्रक्चर है पूरा, एक चेयरपर्सन होता है और कुछ जुडिशियल मेंबर्स होते हैं और एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं, जिनका जो सेक्शन जो टाइम होता है वो होता है ओनली 5 ईयर्स।
सेक्शन 6 क्या कहता है कि हमें किस तरह से अपॉइंटमेंट करनी चाहिए चेयरपर्सन की या जुडिशियल मेंबर्स की, एक्सपर्ट मेंबर्स की, ठीक है। अपॉइंटमेंट 6 सेक्शन बताता है, 5 बताता है क्वालिफिकेशन, सेक्शन 7 बताता है टर्म्स ऑफ ऑफिस, 8 रिजाइनेशन, 9 सैलरीज के बारे में, ठीक, और 10 बताता है रिमूवल, किस तरह से रिमूव करने हैं। 11 बताता है टू एक्ट एज चेयरपर्सन ऑफ ट्राइब्यूनल टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन इन सर्टन। उसके बाद है स्टाफ ट्राइब्यूनल, सेक्शन 12 बताता है। फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है वो सेक्शन 30 बताता है। तो आप इस तरह से याद करो कि चैप्टर 1 में आते हैं सिर्फ 1 और 2, उसके बाद चैप्टर 2 में आते हैं 3 से लेकर 13 तक। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 की बात करें, इसमें जुडिक्शन, पावर्स एंड प्रोसीडिंग्स, जुडिक्शंस, पावर्स एंड प्रोसीडिंग क्या है ट्राइब्यूनल की, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें सेक्शन 14, सेक्शन 15, समझो कि आप सेक्शन 14 से लेकर सेक्शन 25 तक जो है तमाम इसके अंदर आते हैं। तो हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद चैप्टर 4 है, उसमें पेनल्टी आता है। 26 से लेकर 28 तक सेक्शन जो है वो पेनल्टी के ही रिलेटेड है, ठीक है। आप ऊपर से मोटा मोटा पढ़ लो तो आपको अंदर से सब हो जाएगा। चैप्टर 5 जो है मिसलेनियस है, इसमें 29 सेक्शन से लेकर 38 सेक्शन जो है इसके अंदर आते हैं। उसके बाद शेड्यूल की बात करें, शेड्यूल 1, 2, 3 3 शेड्यूल आते हैं। और पार्ट की बात करें, पार्ट इसके अंदर आते हैं 6। पहला पार्ट जो है ये आपको जो एक्ट 1974 में अमेंडमेंट टू द वाटर, इसके अंदर क्या अमेंडमेंट है, वाटर जो 1977 एक्ट है इसके अंदर क्या अमेंडमेंट है, तो ये पार्ट 6 हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलो हम करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बिल्कुल आपके एनजीटी के रिलेटेड एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि जो फील्ड असिस्टेंट का एग्ज़ाम है JKSSB ले रही है, तो उसके सिलेबस के अंदर एनजीटी एक्ट दिया गया है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है। और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो हैं जिनके अंदर ये पूछ सकते हैं एनजीटी के बारे में, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हेन डिड द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 कम इनटू फोर्स। ये तो मान लिया कि जो एनजीटी एक्ट है ये 2010 में ये बनाया गया, बट फोर्स कब में हुआ, इन फोर्स कब हुआ, तो इसका जो आंसर है वो है 18 अक्टूबर 2010, ये इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच सेक्शन ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 डील विद द सैलरीज, अलाउंसेज एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज। तो क्योंकि एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, इसका बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है एनजीटी का, इसके अंदर चेयरपर्सन होता है, जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं, तो उनके सैलरीज की बात करें या उनके जो अलाउंस होते हैं या बहुत सी टर्म्स कंडीशन होते हैं, तो कौन सा सेक्शन जो है एनजीटी के एक्ट के अंदर जो बताता है सैलरीज के बारे में, अलाउंस के बारे में। तो अलाउंसेस के बारे में या सैलरीज के बारे में बात करें तो सेक्शन 9 जो है, सेक्शन 9 एनजीटी एक्ट जो है ये बताता है। उसके बाद क्वेश्चन है, कौन सा सेक्शन जो है एनजीटी का 2010 का जो डील करता है ट्राइब्यूनल टू हैव अपीलेट जुडिक्शन। अपीलेट जुडिक्शन की बात करें सेक्शन 16 जो है वो करता है। उसके बाद सेक्शन 25 जो है एनजीटी एक्ट का वो किस से डील करता है, तो 25 जो है ये डील करता है एक्सक्यूशन ऑफ अवार्ड्स और ऑर्डर और डिसीजन ऑफ ट्राइब्यूनल्स। तो ये आता है अवार्ड्स की बात करें, अवार्ड्स जो है सेक्शन 25 इसका आंसर आता है। डिसीजन टू बी टेकन बाय ए मेजॉरिटी इज प्रोवाइडेड इन द सेक्शन, कौन सा, तो कोई डिसीजन होगा एक बंदा तो नहीं देगा, उसके अंदर मेजॉरिटी होगी उस हिसाब से जो है डिसीजन पास होते हैं। तो जो सेक्शन 21 है एनजीटी एक्ट का वो बताता है कि जो मेजॉरिटी है, जो मेजॉरिटी ही डिसाइड करेगी, मेजॉरिटी डिसीजन बताएगी, जिसमें डिसीजन को मेजॉरिटी ने वोट किया तो वो डिसीजन पास होता है। एक्ट एनजीटी 2010, तो सेक्शन 21 जो है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, उसके बाद है जी सेक्शन 32। सेक्शन 32 जो है 2010 का, ये क्या प्रोवाइड करता है, ये गुड फेथ प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, ठीक है, पूरा यकीन के साथ, विश्वास के साथ, ये पूरा विश्वास रखते हैं। अब इसके अंदर जो सेक्शन 32 है यही इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है विच सेक्शन ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 डील करता है क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन, जुडिशियल मेंबर्स एंड एक्सपर्ट मेंबर्स। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वालिफिकेशन की जब बात आती है तो सेक्शन 5 जो है, सेक्शन 5 का नाम आता है 5, सेक्शन नंबर 5 में जो है इसकी क्वालिफिकेशन बताई जाती है, ठीक है। सेक्शन 12
जो है एनजीटी एक्ट का वो डील क्या करता है, वो करता है स्टाफ ऑफ ट्राइब्यूनल। स्टाफ ऑफ ट्राइब्यूनल कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, सब कुछ कौन करता है, सेक्शन 12 जो है ये डिसाइड करता है। उसके बाद है कौन सा सेक्शन जो है एनजीटी एक्ट का जो डील करता है कि हमें अपॉइंटमेंट करना है चेयरपर्सन को या जुडिशियल मेंबर्स को या एक्सपर्ट मेंबर्स को। जब अपॉइंटमेंट की बात आती है तो सेक्शन 6 जो है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्शन एक्ट 2010 तो ये हमें बताता है। ओके, उसके बाद है सेक्शन 10 ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 क्या डील करता है, तो ये डील करता है कि हमें किस तरह से रिमूव करना है, सस्पेंड करना है चेयरपर्सन को या मेंबर्स को या एक्सपर्ट को। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें जो है डिस्कस करेंगे वो क्या है। एनजीटी ट्राइब्यूनल जो है इसने बैन किया था यूज़ ऑफ ए नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग्स। तो इसने ही दिल्ली के अंदर, कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर इसी ने बैन किया था कि हमें नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग्स जो हैं वो कितना लेस देन कितना जो है वो हमें इस्तेमाल नहीं करना है। तो वो है 50। कितना है, 50 इसका आंसर है। देखिए, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने 10 अगस्त 2017 में इम्पोज किया था बैन किसके ऊपर, नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग्स जो कि लेस देन होंगे 15 माइक्रॉन्स इन द एंटायर नेशनल कैपिटल। पूरे दिल्ली के अंदर इसने बयान किया था। इसको हेड किसने किया था, इसको हेड किया था जो एनजीटी चेयरपर्सन जस्टिस स्वतंत्र कुमार। और उन्हें ये भी बताया था जो इसको रूल्स को फॉलो नहीं करेगा उसको 5,000 रुपया फाइन भी बनना है। जो इंपॉर्टेंट है, एनजीटी हैज़ बैन्ड काइट स्ट्रिंग्स। देखो, काइट आप जानते हैं पतंग, जब पतंग उड़ाते हैं तो उसके साथ जो स्ट्रिंग्स लगाई जाती हैं, जो स्ट्रिंग से काइट उड़ता है, तो कौन सा मटेरियल जो है वो बैन किया गया है। देखो, नायलॉन का इस्तेमाल नहीं करना है, प्लास्टिक का भी नहीं करना है, एनी सिंथेटिक, कोई भी सिंथेटिक मटेरियल है उसका इस्तेमाल नहीं करना है काइट स्ट्रिंग्स के अंदर। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल इम्पोज किया था नेशन वाइड ब्लैंकेट बैन। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सिटी के अंदर बल्कि पूरे इंडिया के अंदर इन्होंने बैन किया था कि हम जो मांझा होता है इसका इस्तेमाल नहीं करना है, चाहे वो जो नायलॉन और कोई भी सिंथेटिक मटेरियल के बने होंगे। क्वेश्चन जो बनता है एनजीटी के ऊपर क्या है, जो एनजीटी है इसने बैन किया था ओपन डिफिकेशंस एंड डंपिंग ऑफ वेस्ट इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ विच रिवर। कौन सा रिवर जो है वो बैन किया था, इसके ऊपर जो है डिफिकेशन करना और उसकी जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको जो प्लेन्स हैं उसके रिवर्स के फ्लड प्लेन्स के ऊपर। तो ये जो इंपॉर्टेंट है इसका जो आंसर है वो क्या है, यमुना। ठीक है, हु ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट ऑन मार्च 25, 2017। तो किसने ऑर्गेनाइज किया था, तो इसका आंसर है एनजीटी। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस टाइम कौन थे, श्री प्रणब मुखर्जी। इन्होंने इनोग्रेट किया था वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल इन न्यू दिल्ली का मार्च। विच ऑब्जर्वेटरी एनवायरनमेंट क्लियरेंस हैज एनजीटी सस्पेंडेड। कौन सी ऑब्जर्वेटरी एनवायरनमेंट क्लियरेंस जो है एनजीटी ने सस्पेंड की थी। तो ऑप्शन आपके सामने है, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी थिनी। ये एक साउदर्न बेंच ऑफ नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने 20 मई 2017 में सस्पेंड किया था एनवायरमेंटल क्लियरेंस ग्रांटेड टू द इंडियन बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी टू कम अप इन थेनी एंड आस्क्ड ए फ्रेश एप्लीकेशन फॉर द प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट। ओके, उसके बाद क्या है, हु बेनेड द मांझा यूज्ड फॉर फ्लाइंग काइट्स। तो किसने किया था, अभी हमने इसके ऊपर हमने बात भी की, तो एनजीटी था। ठीक है ना, एनजीटी ने किया था। एनजीटी हैज़ इंडिकेटेड विच मेजर्स व्हेन एयर पोल्यूशन रीचेस सेवरल लेवल्स। तो क्या करते हैं इसमें, स्प्रिंकलिंग वाटर फ्रॉम चॉपर्स। यस, ठीक है, जब ऐसा देखा जाता है कि एयर पोल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा हो चुका है तो वाटर को स्प्रिंकल किया जाता है चॉपर सर्विस से, और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो है उनको बंद किया जाता है, शटिंग डाउन पोल्यूटिंग पावर प्लांट्स एंड जेनसेट्स। तो ऑल ऑफ द अबव जो है इसका आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट उसके बाद है कि एनजीटी ने तवांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट क्लियरेंस फॉर साइटिंग द रीजन ऑफ हैबिटेट प्रोटेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो ये तवांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है इसको इजाज़त देनी थी, तो किसकी वजह से जो है वो किसकी हैबिटेट की प्रोटेक्शन के लिए वो उनको बता रही थी। तो ये था इसका जो आंसर है वो क्या था, ब्लैक नेकेड क्रेन। ठीक है, ब्लैक नेकेड। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल हैज़ सस्पेंडेड द यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री क्लियरेंस फॉर द तवांग
हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ग्रांट ने 2012 जो 2012 में दी गई थी, तो रिसेंटली उसको बैन किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि वहाँ जो है जगह जो है वो ब्लैक नेकेड क्रेन की रहने की है। तो ऐसा देखा गया था कि इसको कंप्लीट बैन हैज़ बीन प्लेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ विच मटेरियल फ्राम गोमुखी टू हरिद्वार along द गंगा रिवर्स विद इफेक्ट फरवरी 1 बाई NGT। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? बोथ बी एंड सी। बी मीन्स प्लास्टिक, सी मीन PUC, इन दोनों को बैन किया गया था। जैसे इन विच पिलग्रिमेज टाउन इन एज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इन विच पिलग्रिमेज टाउन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इम्पोज्ड ए कंप्लीट बैन ऑन प्लास्टिक बैग्स ऑन 2 जुलाई 2015। तो ये था हरिद्वार और ऋषिकेश।